एवरीवन, बच्चों हम 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7 देख रहे हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। और हमने पिछले लेक्चर्स में स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो डिटेल में डिस्कस किया है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एज वेल। ऑल द लेक्चर्स आर अवेलेबल इन अ प्लेलिस्ट। आई होप यू हैव गॉन थ्रू दोस लेक्चर्स। आज से बच्चों हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड से या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से किस तरह डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 232। सो लेट्स बिगिन। देखिए, सौरभ bought a machine costing 1,15,000 on 1st April 2016 and paid 5,000 towards its installation. Now please remember, जब तक कोई भी एसेट हम पुट टू यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब वो ऐसी कंडीशन में जब तक वो नहीं लेके आते जहां पे वो हम यूज कर सके। अगर मशीन खरीदी और उसे इंस्टॉल नहीं किया तो क्या वो मशीन हम यूज कर सकते हैं? नहीं। सो इसीलिए जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है they are part of the cost of the asset. So that is why in this particular problem 1,15,000 plus 5,000, that means 1,20,000 will be the cost of the machine. Okay, आगे he writes of depreciation at 10% on written down value method. Okay, his books are closed on 31st March every year. On 1st October 2018, he disposed of the machine for 80,000. Give journal entries in the books of Saurabh. Alright, सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाएंगे बच्चों। देखिए, 1st April 2016 को हमारा मशीन है 1,20,000 का। सो फर्स्ट एंट्री हमारे बुक्स में आएगी ये खरीदने की। सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,20,000। देखिए, दिस इज गोइंग टू बी आर एंट्री। कहीं पे भी आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं दिखेंगे। देखिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। हाँ, नरेशन में आप लिख सकते हो इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड। ऑलराइट, नाउ एट द ईयर एंड दैट इज 31st March 2017 पे 10% पर एनम WDV मेथड से डेप्रिसिएशन है। सो दिस कम्स टू 12,000 और हमारा बैलेंस आएगा 1,08,000 एज ऑन 1st April 2017। सो डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 12,000। देखिए, एंड वी विल ट्रांसफर दिस डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन एट द ईयर एंड 12,000। प्लीज राइट प्रॉपर नरेशंस एज वेल। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? नेक्स्ट ईयर 31st March 2018, ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन है। सो 1,08,000 पे 10% आएगा। अभी प्लीज रिमेंबर, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम ओरिजिनल कॉस्ट पे ही करते हैं हमेशा प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, लेकिन यहाँ पे जो भी रिटन डाउन वैल्यू रहेगी, अब इस केस में है 1,08,000, इस पे हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 10%। सो 1,08,000 का 10% मतलब 10,800. This gives us 97,200 value as on 1st April 2018. तो यहाँ पे हमारे बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी? सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 10,800 and this we will transfer at the year end to profit and loss account. So profit and loss account debit to depreciation 10,800. Okay. Lastly हमें दिया गया है that on 1st October he disposed of the machine. मतलब 1st October 2018 तक का डेप्रिसिएशन हम पहले प्रोवाइड करेंगे। ये कितने महीने हो गए हैं बच्चों? लेट अस सी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। मतलब यहाँ पे 6 मंथ्स का हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो 97,200 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना होता है? 10% से 9,720, राइट? लेकिन हमें सिर्फ 6 मंथ्स का चाहिए। सो डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 गिव्स अस 4,860. दिस इज द डेप्रिसिएशन फॉर द 6 months. Please remember. So this we are going to deduct 4,860. So हमारी बुक वैल्यू आ जाती है 92,340. This is the book value as on 1st October 2018.
फॉलोइंग दिस? और हमने सेल कितने पे किया है? 80,000 पे. सो सेलिंग प्राइस इज 80,000. तो जिसकी वैल्यू थी 92,340, हमने बेचा 80,000 पे, मतलब 12,340 का हमारा नुकसान हो गया है. करेक्ट? तो यहां पे हमारे बुक्स में क्या एंट्री आ जाएगी? कितना पैसा आया है? 80,000. सो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 80,000 से. और कितने की मशीनरी गई है बिजनेस से बाहर? 92,340. तो इसे हमें क्रेडिट करना होगा बिकॉज दैट इज द बुक वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ सेल. और जो डिफरेंस है दैट इज 12,000, उसे हम डेबिट करेंगे. सो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी डेबिट 12,340. Alright, let us look at the entry here. See, bank account debit, loss on sale of machinery account debit to machinery. और इससे पहले आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री भी लिखनी है, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी. Is this very very clear? और यहाँ पे बच्चों always remember that you have to transfer this loss to the profit and loss account at the year end. तो loss हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन. सो ये दो यहाँ पे एट द ईयर एंड हमें एंट्रीज पास करने होते हैं, इवन दो इट इज नॉट स्पेसिफिकली आस्क्ड. प्लीज रिमेंबर, बहुत बार हम भूल जाते हैं ये करना. प्लीज रिमेंबर, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यू हैव टू ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द ईयर एंड. आई होप ये बहुत अच्छी से आपको एंट्री समझ गए हैं बच्चों. अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, do hit that like button and share with your friends and colleagues. अगर कोई भी डाउट है, please feel free to ask in the comment section. मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर्स में. Till then, take care. Bye bye.